मित्रों नमस्कार। एक बार पुनः आप लोगों का एग्जाम्पल्स विद अंकित चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर प्रतिशतता परसेंटेज शुरू करेंगे और शुरू करने से पहले हम आपसे कुछ बात कर लेते हैं। इस चैप्टर को हम जो है बेसिक, उसके साथ साथ जो ट्रिक बनेगी जहाँ से आप चीज़ों को सॉर्ट कर पाएंगे, दोनों पे बात करते हुए चलेंगे। आपको करना क्या है कि वीडियो जिस क्रम में बनेगी, जिस क्रम में आपका प्लेलिस्ट के माध्यम से अगर आप चीज़ों को एक क्रम से देख लेंगे वीडियो को, उसके बाद आप प्रश्नों को अगर करेंगे तो ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप जो है 80 से 90% क्वेश्चन को करने में आपको पूरा कॉन्सेप्ट, बेसिक और ट्रिक दोनों आपको बताया जाएगा। तो इतना अगर आप पूरा कंप्लीट चीज़ों को देख लेंगे तो अपने आप को इस स्थिति में पाएंगे कि कोई भी आपका परीक्षा में आया हुआ सवाल हो या कोई भी आपके पास बुक है, वहाँ से आप चीज़ों को करना चाहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रतिशतता परसेंटेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है। सबसे पहले हम लोग प्रतिशत क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। प्रति का मतलब हुआ प्रत्येक और शत का मतलब 100। प्रत्येक 100 में जो चीज़ें होगी वही आपका क्या होगा, प्रतिशत होगा। यहाँ चीज़ों को हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 10% का मतलब हो गया, यहाँ से चीज़ों को समझिए। 10% का मतलब हो गया कि कोई चीज़ है उसको 100 पार्ट बना के उसमें से हम कितना हिस्सा ले रहे हैं, तो उसका 10 हिस्सा ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 5% की बात करें तो 5% बराबर हो जाएगा, पूरा हमारा उसको 100 हिस्सा मान के हम चलेंगे और उसमें से हम 5 हिस्से को लेंगे, वो हमारा क्या होगा, 5% हो जाएगा। अगर हम यक्स प्रतिशत की बात करें, इसका मतलब कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, कोई संख्या है, उसको 100 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। 100 बराबर भागों में बांट के उसका यक्स हिस्सा लिया जा रहा है। उसका कितना हिस्सा लिया जा रहा है, यक्स हिस्सा लिया जा रहा है। तो प्रतिशत का मतलब क्या हुआ कि प्रतिशत का मतलब हुआ उसको 100 बराबर भागों में बांटने के बाद जितना प्रतिशत की बात करेगा उतना हिस्सा शामिल किया गया है। जैसे यहाँ पे 10% है, इसका मतलब कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई संख्या है, उसको 100 बराबर भागों में बांटने के बाद उसका 10 हिस्सा हम ले रहे हैं, तो हमारा 10% होगा। अगर हम 5% की बात करें, इसका मतलब हुआ कि कोई वस्तु है उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसका 5 हिस्सा हम ले रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा 5%। इसी तरह से यक्स प्रतिशत है, इसका मतलब कोई वस्तु, संख्या या सामान है, उसको 100 बराबर भागों में बांटकर उसका यक्स हिस्सा हम अगर ले रहे हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स प्रतिशत हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। प्रतिशत का मतलब ऐसी भिन्न जिसका हर 100 हो। जैसे चीज़ों को समझिए, जैसे आपको यक्स प्रतिशत बताना है, इसका मतलब आपको बताना क्या है, प्रतिशत हटाएंगे तो आपको बटे में क्या आएगा, 100 आएगा। प्रतिशत जब आप हटाएंगे तो आपको नीचे बटे में 100 आएगा। 5% है, इसका मतलब यहाँ से अगर आपको प्रतिशत हटाना है तो आप यहाँ से बताओगे 5 बटा क्या, 100, ये आपका प्रतिशत हो गया। तो ये चीज़ आपको, प्रतिशत क्या होता है ये चीज़ आप समझ गए होंगे। प्रतिशत एक बार फिर से हम बात करेंगे। कोई वस्तु है, कोई सामान है, कोई संख्या है, उसको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसमें से जितने प्रतिशत की बात की जाएगी उसका उतना हिस्सा हम लेंगे। यहाँ पे जैसे हमने बताया कि 10% का मतलब हो गया कि कोई वस्तु है, उसके अगर हम 100 टुकड़े कर दें या 100 भागों में बांट दें तो उसका कई हिस्सा हम ले रहे हैं, 10 हिस्सा ले रहे हैं। उसका कई हिस्सा ले रहे हैं, 10 हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरह से 5% पे हमने बताया। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरा हमने बताया कि प्रतिशत का मतलब हुआ कि नीचे आप बटे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। या हम कह सकते हैं कि प्रतिशत को आप जो है भिन्न में बदलेंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
अब ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अब थोड़ा-सा हम बात करते हैं कि अगर आपको प्रतिशत में चीज़ें दी गई हैं, उसको भिन्न में हम कैसे बदलते हैं। प्रतिशत में अगर चीज़ें हमको दी गई हैं, तो उसको हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। एक-एक चीज़ आपका स्पष्ट होता जाएगा। आप जो है चलिए यहाँ से देखते हुए हम लोग चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये 10% दिया गया है। क्या दिया गया है? 10%। इसको अगर हमको चेंज करना है भिन्न में, किस में चेंज करना है? भिन्न में चेंज करना है। तो यहाँ पे आप प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आपका बटा 100 आएगा। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आ गया आपका 1/10। तो ये प्रतिशत से जब हमको भिन्न में जाना है तो हम 100 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। इसी तरह से मान लीजिए हम बात करते हैं 20% की। इसको हमको भिन्न में बदलना है तो 20% का मतलब हम 20 हिस्सा ले रहे हैं और टोटल हमारा कितना हिस्सा है? 100 हिस्सा है। 1 0 2 पंचे 10, ये बराबर आ गया हमारा 1/5। ये भी हमारा क्या हुआ? भिन्न में चेंज हो गया। इसी तरह से अगर हम 30% की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा, इसको भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटा क्या आएगा? 100 आएगा। ये आपका हो गया 3/10। यहाँ से इसको हम भिन्न में चेंज करेंगे तो ये हमारा 3 क्या आया? 10 आया। अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि अगर हमको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है तो नीचे आप बटा में क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो वहाँ से हमारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? वो हमारी भिन्न में प्राप्त हो जाएंगी। इसी के विपरीत हम बात करते हैं कि अगर आपको, ये तो आपका हो गया कि अगर आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। चीज़ों को आप एक क्रम से देखते हुए चलिए, उसके बाद देखिए आपको किस तरह से चीज़ें स्पष्ट होती हैं। ये आपका हो गया प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे बदलेंगे। दूसरा है, मान लीजिए आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब यहाँ पे चीज़ें हम देखे हैं कि जब हम प्रतिशत से भिन्न में जा रहे हैं तो 100 से भाग कर रहे हैं। जब भिन्न से प्रतिशत में आएंगे तो चीज़ें इसकी उल्टा चलेंगी। तो यहाँ जो भाग कर रहे हैं वही हमको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। यहाँ से आप समझिए चीज़ों को। जैसे आपको दिया गया है 1/2, ये आपको भिन्न में दिया गया है। किस में दिया गया है? ये भिन्न में दिया गया है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम भिन्न लिख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रतिशत में चेंज करना, किस में चेंज करना है? प्रतिशत में चेंज करना। आप बताइए, जैसे 1/2 ये हमको भिन्न में दिया गया है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इस 1/2 में 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, ये आ गया आपका 50 और इसी में प्रतिशत लगा देंगे तो ये आपका क्या हो गया? प्रतिशत हो गया। इसको हम बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर हम लिख सकते हैं बराबर 50, उसके बाद प्रतिशत लगा देंगे। ये जो भिन्न यहाँ पे हमको दी गई थी, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि प्रतिशत में कैसे चीज़ें चेंज होगी। इसी तरह से मान लीजिए आपको 1/10 ही लेते हैं, जो चीज़ों को हम करे हैं वहाँ पे 1/10 ये हमको भिन्न में दिया गया है। इसको प्रतिशत में अगर हमको बदलना है तो इस 1/10 में हम क्या करेंगे? इसमें 100 से गुणा कर देंगे। ये इससे कैंसिल हुआ। ये आप बताइए ऊपर क्या आया? 10, तो ये 10% हो गया। यही देखिए यहाँ पे हम किए हैं तो ये प्रतिशत से जब भिन्न गए थे तो 1/10 हुआ। 1/10 से जब आप प्रतिशत में आएंगे तो 10% होगा। वही सेम चीज़ आपको मिल रहा है। तो यहाँ से हमको एक ओवरव्यू मिल गया, एक का चीज़ें हमको पता चल गई। चलिए ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा जो है हम लोग अब अगर इस तरह से एक बार थोड़ा सा और देखते हैं, अभी बता रहे हैं चीज़ों को हम। और आप जो है ये मान के चलिए कि इसको आप रट के नहीं कर पाएंगे। चीज़ें अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जो है चीज़ों को करने की स्थिति में या प्रश्न जो आपको दिए जाएंगे उसमें कुछ भी चेंज करता है तो आप अपने आप को उस स्थिति में ज़रूर पाएंगे कि उसको आप जो है आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए, मान लीजिए आपको परसेंटेज से भिन्न में जाना है, फ्रैक्शन, या मतलब फ्रैक्शन। प्रतिशत से अगर आपको भिन्न में जाना है तो प्रतिशत से अगर भिन्न में जाना है तो हम क्या करते हैं?
100 से भाग करते हैं। 100 है, उस 100 से क्या करते हैं, 100 से भाग करते हैं। अभी चीज़ों को हम करके आपको दिखा चुके हैं। 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आपको भिन्न से परसेंटेज में आना है, भिन्न से परसेंटेज में आने के लिए 100 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अभी चीज़ों को हम आपको करके दिखाए हैं। अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो यहाँ पे हमको 100 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसका हमको इसकी हमको जानकारी होनी चाहिए। ये हमारा बेसिक सब कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो इतनी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। परसेंटेज से जब आप भिन्न में जाएंगे तो 100 से इसमें 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। भिन्न से जब परसेंटेज में आएंगे तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये चीज़ अब हम आशा कर रहे हैं कि आप जो है प्रतिशत से भिन्न में बदलना, भिन्न से प्रतिशत में बदलना, ये चीज़ आप जो है समझ गए होंगे। ये चीज़ आप जो है पूरी तरह से ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद हम लोग और आगे बात करते हैं। ये हमारा हो गया, इसके बाद हम लोग बात करते हैं आगे इसके। मान लीजिए जैसे क्या होगा कि आप चीज़ों को समझिए। कई बार होगा आपसे कहेगा कि किसी के दाम में 10% की वृद्धि हो गई या किसी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। इसको हम करेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए कोई संख्या x है। चीज़ों को एकदम हम स्पष्ट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। कोई संख्या हमने माना कि संख्या कोई x है, संख्या कोई x है। अगर इसमें बात की जाए कि इसमें अगर 10% की वृद्धि की जा रही है, यहाँ से थोड़ा सा चीज़ें एकदम स्पष्ट हो जाएं। यहाँ देखिए, इसमें अगर कहा जाए कि इसमें जो है 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की वृद्धि हो रही है। आप चीज़ों को समझिएगा। अगर यक्स में 10% की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब हम यक्स को 100% मान के चलेंगे। 10% वृद्धि हो रही है, इसका मतलब वो 100% पहले था, 10% बढ़ जा रहा है, तो इसका मतलब यक्स का 110% हो जा रहा है। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। अगर इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, मतलब यक्स आपका 100% पहले ही था, पूरा पूरा था, उसको 10% बढ़ाना है। तो 10% बढ़ाने का मतलब 100 में आप 10% बढ़ाएंगे तो 110%, 110 हो जाएगा। और परसेंट में बात हो रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसमें अगर हमको 10% की वृद्धि करना है तो क्या करेंगे, यक्स का हम क्या निकालेंगे, 110% निकालेंगे। यहाँ से चीज़ें आपकी समझ में आ रही होगी। उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पे कहा जाए इसमें 20% की कमी की जा रही है, 20% की क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। अब ये पूरा जो आपका यक्स है ये प्रारंभिक मान है, तो इसको हम 100% मान के चलेंगे। इसमें 20% की कमी की जा रही है, तो कमी कहाँ से होगी, 100 से होगी। 100 से 20% कम हो रहा है, मतलब ये जो आपका कमी के बाद इस यक्स का कितना प्रतिशत होगा, इस यक्स का 80% होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। जब आप किसी संख्या का या किसी के मूल्य दाम इस तरह की चीज़ें दी गई रहेंगी, आपको अगर बढ़ाना रहेगा तो हम 100 में जोड़ के बढ़ाएंगे। अगर हमको घटाना रहेगा तो 100 में से घटाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने संख्या x कोई हमने लिया था, इसमें कह रहा है 10% बढ़ रहा है, इसका मतलब x का हमको 110% प्राप्त करना है। जब इसमें 20% की कमी होगी तो कमी जो है 100% से होगी, इसको 20% कम करेंगे तो यक्स का क्या हो जाएगा, यक्स का 80% हो जाएगा। तो ये सब आपके क्या हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो कि चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहीं पे थोड़ा सा हम लोग और बात कर लेते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट जो है और हम लोग बात करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नों के माध्यम से चीज़ों को आगे बढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। अरे, इसके बाद हम लोग और बात करते हैं आगे। इसके बाद हम लोग अगर बात करें आगे, तो आप हमको ये बताइए, इसके बाद अगर हमको बात करना हो तो हम आपको बताना, यहाँ देखिए हमको समझना क्या है कि जैसे वृद्धि या कमी हमको निकालना हो, वृद्धि
कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो वृद्धि का प्रतिशत हमको निकालने के लिए आप समझिए, वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप वृद्धि, कितने की वृद्धि हो रही है बटे प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, उसके बाद गुणे का क्या 100, गुणे का 100। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए ऊपर क्या होगा, वृद्धि कितने की हो रही है, उसके बाद नीचे क्या होगा, प्रारंभिक मान, वृद्धि जहां से हो रही है, वृद्धि जहां से हो रही है प्रारंभिक मान, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। वृद्धि का प्रतिशत अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, वृद्धि कितने की हो रही है बटे क्या करेंगे, प्रारंभिक मान गुणे 100। इसी तरह से मान लीजिए हमको हानि का प्रतिशत बताना है, हानि का हमको प्रतिशत बताना है, तो ये होगा हमारा हानि, कितने की हानि हो रही है बटे, ये भी आपका होगा प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान, प्रारंभिक मान या कह सकते हैं जहां से कमी या वृद्धि हो रही है, यहाँ से हम हानि का प्रतिशत प्राप्त कर पाएंगे। तो हानि और वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर जो वृद्धि या हानि हो रही है, नीचे आपका बटे प्रारंभिक मान, गुणे का क्या होगा 100 होगा। तो आशा करते हैं इस चीज़ को आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जो है हम लोग कुछ बात करते हुए चीज़ों को आगे चलेंगे, वहाँ से चीज़ों को समझेंगे। चलिए, अब इसके बाद जैसे हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को देखते हुए चलेंगे। चलिए, ये हो गया आपका, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ से चीज़ों को देखते हुए समझते हुए हम लोग चलेंगे। जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, क्वेश्चन है एक संख्या का, एक संख्या का 1/5 यदि 81 हो, 81 हो तो उस संख्या का, उस संख्या का 68% ज्ञात कीजिए, 68% ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है एक संख्या का 1/5 81 हो तो उस संख्या का आपको बताना है 68%। क्या बताना है, 68%। तो कोई संख्या है, संख्या को मान लीजिए, हमने मान लिया कि संख्या हमारी x है जो ये बात कर रहा है, उसका 1/5 का मतलब होता है गुणे इसका 1/5, ये बराबर किसके है, 81 के। ये 5 इधर गुणा करेगा तो यक्स बराबर यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा 5 एकन्नम 5 और 5 अट्ठे क्या होगा 40। यक्स का मान क्या आ गया, 405 आ गया। अगर हमको संख्या बतानी होती तो ये 405 हमारा आंसर हो जाता, लेकिन हमको बताना क्या है, उस संख्या का 68%। ये हमारी संख्या आ गई। अब हमको बताना है ये जो संख्या है हमारी, इस संख्या का 68%, 68 हो गया प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब इसको हटाएंगे तो नीचे बटे में क्या आएगा, बटे में 100 आएगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। चलिए इसको हम लोग काटते हैं। 5 से अगर हम काटेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 एकन्नम 5, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, ये 20 हो गया, ये आपका 20 हो गया। उसके बाद अगर इसको हम काटें, 4 से काटते हैं तो 4 पंचे 20, 4 एकन्नम 4 2 6 28 हुआ, 4 सते 28। ऊपर आ गया 17 गुणे 81/5। तो यहाँ पे जब आप इसको बढ़ाएंगे तो 17 से गुणा करते हैं, 17 एकन्नम 17, 17 एकन्नम 17 और 17 अट्ठे आपका क्या होगा, 17 एकन्नम 17 और 17 जो है आपका 17 अट्ठे हो जाएगा, 17 छक्का 102, 119, 119 और 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। 17 अट्ठे आपका 136 हो जाएगा। 136 में एक हासिल जोड़ेंगे तो 137 हो जाएगा। ये आपका हो गया 1377। 1377 नीचे आपका बटे 5 है, बटे क्या है 5। अब इसको हम क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूनी 10,
3 13, 3 यहाँ गया 37, 5 सत्ते 35, 2 37, 27, 50 25, 2 27, उसके बाद आपका 5 जोग 20, तो 275.5 ये जो आया, जो हमको बताना था, हमारा आंसर हो जाएगा 275.4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्या हम कर रहे हैं, अभी आपका थोड़ा सा हम बेस बना रहे हैं, चीज़ें आपकी स्पष्ट हो जाएं, उसके बाद जो है हम पूरा क्रमवार तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते देखते हुए चीज़ों को चलेंगे। चलिए, ये हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं दूसरे प्रश्न पे। इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न पे बात करेंगे। इसी तरह से कोई और सवाल लेते हैं। एक संख्या के 45% क्वेश्चन है, एक संख्या के 45% का 15% यदि एक संख्या के 45% का 15% यदि 105.3 हो, यदि 105.3 हो तो उस संख्या का 24% ज्ञात कीजिए। उस संख्या का 24% ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अभी चीज़ों को हमको स्पष्ट करना है कि चीज़ें हमारी स्पष्ट होती चलें। बाद में जो है हम लोग अच्छे प्रश्न जो जितने टाइप बनेंगे उस पर बात करते हुए चलेंगे। कह रहा है एक संख्या के 45% का 15% 105.3 हो तो आपको उस संख्या का 24% ज्ञात करना है। अब यहाँ पे समझिए, कोई संख्या की बात कर रहा, मान लेते हैं संख्या यक्स है। आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है, तो यहाँ पे हमने माना संख्या यक्स है। अब जो कह रहा है उसको हम बढ़ाते हैं, संख्या के 45%, के या का मतलब गुणा होता है, 45%, फिर का लगा है मतलब गुणे इसका 15%, ये बराबर है 105.3 के। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। यहाँ से आपको संख्या मिल जाएगी, तो आपको संख्या नहीं बताना है, जो संख्या आएगी उसका हम 24% ज्ञात करेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे आप हमको ये बताइए, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में क्या होगा, 100 होगा, गुणे यहाँ पे प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 100 होगा, बराबर 105.5। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ अगर आप दशमलव हटाएंगे तो इसके दाईं तरफ एक अंक है, तो नीचे आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। अब चीज़ों को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व अगर हम करेंगे तो चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हुआ, इसको अगर हम काटेंगे, इसको अगर हम काटें तो 5 तिहाई 15, 5 दूनी क्या हुआ 10 हो गया। उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो ये आपका, अब एक इधर इसको थोड़ा सा और काटते हैं, इसको अगर हम 5 से काटेंगे तो 5 नवा क्या होगा, 5 नवा 45 होगा, इसको 5 से काटेंगे तो 20 आएगा। अब देखिए, ये आपका 9 तिरिक क्या हुआ 27, ये आपका इधर भाग करेगा, और ये आपका 20 दूनी 40, ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। यहाँ पे x बराबर आपको प्राप्त हो गया 1055। उसके बाद 20 गुणे 2, ये ऊपर जाएगा, 20 गुणे 2 ये ऊपर जाएगा आपका, और ये आपका हो जाएगा 9 गुणे क्या, 9 गुणे 3। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे, 9 गुणे 3। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये आपका, यहाँ से आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगी, संख्या प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से जब आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी तो इस संख्या का आपको 24% चाहिए, तो इसको करने के बाद इसका हमको 24% चाहिए, 24%। इसको हटाएंगे तो नीचे आपका बटे में क्या आएगा, बटे में 100 आएगा। इसको हम सॉल्व करके चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, इसको करते हैं। इसको अगर हम करेंगे तो ये हमारा, ये आपका 20 पंचे क्या हुआ 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया। इसको हम 5 से फिर काटेंगे अगर, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, ये आपका हो गया। अब उसके बाद बताइए क्या कैंसिल होगा, 3 से काटेंगे, 3 अठे क्या होगा 24 होगा, 3 अठे 24 होगा।
अब आपका ऊपर बढ़ गया 8 दूनी 16, 16 से गुणा, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा जा रहा है, थोड़ा सा इसको हमको 60 लेना था जिससे, लेकिन चलिए हम लोग करते हैं। 8 दूनी 16, 16 का इसमें गुणा करेंगे, 16 एकन्नम 16, 16 एकन्नम 16, एक हासिल 17 के साथ हासिल 1, 16 दूना 32 और एक हासिल 33, ये आ गया। और नीचे आपका बटे में अगर आप देखेंगे तो आपको 9 प्राप्त हो रहा है। इसको आप भाग कर लीजिए, काटेंगे तो 9 तिरिक 27, 27 6 33, 67 हुआ, 67 हुआ, 9 सते 63, 4 67 46 हो गया, 9 पचे 45, 0.1, 9 एकन्नम 9, इस तरह से आप डाट डाट, ये आपका आ गया 375.1। अभी क्या है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हुआ, चीज़ों को हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि चीज़ें आप जो है कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, उसके बाद आप जो है अपने आप करने की स्थिति में रहेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग और बात करते हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद जो है हम लोग और बात करते हैं आगे इसके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 500 का 6/7। अगला क्वेश्चन है 500 का 6/7, 500 का 6/7 का 42%, का 42%, का 35% का मान होगा, का मान क्या होगा ये हमको बताना है। ये आप चीज़ समझिए, 35%, इसका मान हमको बताना है। अब चीज़ों को आप समझिए, जो हम बात कर चुके हैं वहीं से इसको हम बढ़ाएंगे। 500 हो गया, का मतलब गुणा हुआ, 6/7 हुआ गुणे, यहाँ पे आपका 42 है, यहाँ प्रतिशत लगा है, इसको हटाएंगे तो नीचे आपका बटे में 100 आएगा। यहाँ पे फिर का मतलब गुणा हुआ, 35% हटाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बटे में 100 प्राप्त होगा। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से बताइए, 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। 7 से काटेंगे तो 7 पचे क्या होगा, 35 होगा, 7 पचे 35। अब आप हमको बताइए, इस 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, ये आपका 20 हुआ। इस 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 हुआ। इस 4 से आपका 21, ये आपका 2 से कटेगा क्योंकि 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 21 होगा, फिर 2 से काटेंगे 3 होगा, और ये आपका 21 गुणे 3 बचा, ये आपका हो जाएगा 63। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमको प्राप्त होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला जैसे इसी तरह से हम लोग देखते हैं। अब ये समझ रहे हैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि चीज़ों को अब आप थोड़ा थोड़ा समझना शुरू कर दिए होंगे। जो कॉन्सेप्ट है ये चीज़ें आपकी क्या होगी, क्लियर हो रही होंगी। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, वह संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन, वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, 20% अधिक है, ये हमारा क्वेश्चन है। वह संख्या जो 80 से 20% अधिक हो, इस पे हम लोगों ने बात किया था। अब यहाँ पे 80 से आपको 20% ज़्यादा वाली संख्या बताना है। तो इससे 20% ज़्यादा का मतलब आप इसका कितना परसेंट निकालेंगे, अभी हम इस पे बात कर चुके हैं। ये आपका 100% इसको मान के चलेंगे। इससे 20% ज़्यादा का मतलब आप इसका 120% ज्ञात करेंगे। ये परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो कैंसिल हुआ और 12 अट्ठे क्या हुआ, 96। ये जो 96 आ रहा है वो 80 से क्या है, 20% ज़्यादा है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग और बात करेंगे कि जैसे जैसे आप करेंगे तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी कैसे। 20% का मतलब क्या हुआ, 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, पाँचवां हिस्सा। 1/5 का मतलब हुआ पाँचवां हिस्सा। 1/4 का मतलब चौथा हिस्सा।
तो जैसे ये 80 है, 80 का 20% क्या होगा, 20% मतलब 1/5, इसका 5वां हिस्सा होगा 16, 16 पंचे 80, 5 से भाग करेंगे तो 16 आएगा। इसका 5वां हिस्सा 16 है, इसका मतलब इसमें 16 की वृद्धि हो जाएगी। 16 की जब 80 में वृद्धि होगी तो 80 में आप 16 बढ़ाएंगे तो आपको यही 96 क्या होगा, प्राप्त होगा। तो प्रश्नों को आप कई तरीकों से कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो इसको 20% बढ़ाना है तो चाहे हम डायरेक्ट 120% कर दें, या इसका 20% निकाल के उसमें हम चीज़ों को जोड़ दें, वो भी हमारा 120% प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला हम लोग बात करते हैं, अगला एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या के 75% में, एक संख्या के 75% में, क्वेश्चन है एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है, वही संख्या प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। कह रहा है एक संख्या के 75% में जब 75 को जोड़ा जाता है तो वही संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। वही संख्या क्या होती है, प्राप्त होती है। इसको लगाने के हम देखिए बात करते हैं, इसको आप कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप बेसिक तरीके से बात करें तो हम मान लें, माना संख्या हमारी क्या है, माना संख्या x है। कह रहा है कि संख्या के 75%, संख्या हो गई का मतलब गुणा, 75% में जब 75 को जोड़ा जाता है, इसमें जब आप 75 को जोड़ दे रहे हैं तो आपको जो प्राप्त हो रहा है वही संख्या प्राप्त हो रही है। संख्या हमारी x है, मतलब ये प्राप्त हो रहा हमारा क्या, x। इसको आप करेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, ये आपका आ गया 3x/4। ये बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका हो गया 75 बराबर x माइनस 3x/4। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका 4 आएगा, एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, यहाँ 4 एलसीएम आया, ऊपर क्या होगा, 4x होगा, 4x में से 3x गया, x हो जाएगा। तो 75, उसके बाद ये आपका x बटे क्या, 4, x/4। इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 आएगा। ये इधर गुणा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 300, क्या हो जाएगा, 300, ये बराबर x। यहाँ से हमको संख्या प्राप्त हो गई क्या, 300। ये आपका बेसिक तरीका है। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप x मान के यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसका तरीका देखिए, मान लीजिए आपको ऐसे भी कर सकते हैं। संख्या है उसके 75% में जोड़ा कितना जा रहा है, 75 को जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, 75% में 75 को जोड़ा जा रहा है, वह संख्या प्राप्त हो रही है। तो ये 75% था, उसमें इसको जोड़ने के बाद वही संख्या प्राप्त हो रही, मतलब 100% हो जा रहा है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये 75 कै प्रतिशत के बराबर है, 25% के बराबर है। इसको हम कैसे कह पा रहे हैं, इसको चीज़ें आप समझ रहे होंगे। यहाँ से 75% में जब 75 को हम जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही है। मतलब ये 75 जो है उस संख्या के किसके बराबर है, 25% के बराबर है। किसके बराबर है, 25% के बराबर है। 25% आप हमको ये बताइए, 25% ये बराबर किसके हैं, 75 के हैं। यहाँ से आप बताइए 1% बराबर क्या होगा, 75/25। आपको कै प्रतिशत, जब 100% निकालेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 100% क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा 75/25, उसके बाद गुणे का क्या, 100, 25 चौका 100, और 4 से गुणा करेंगे तो आएगा आपका 300। यहाँ से भी हम देख रहे हैं वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी, वो संख्या हमारी क्या होगी, 300 हो जाएगी। ये भी तरीका है। जब आप चीज़ों को आप कर लेंगे तो यहाँ से भी कर सकते हैं।
75% में आप जो है 75 को जोड़ रहे हैं तो वही संख्या प्राप्त हो रही, मतलब ये आपका 25% के बराबर है। ये जो चीज़ें हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब आप समझ जाएंगे तो ये सब आप तुरंत डायरेक्ट ये जो हम कर रहे हैं इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 100% हो जाएगा। जैसे यहाँ समझिए, ये 25% बराबर इसका इतना है, अगर 100% निकालना है तो इसमें दोनों तरफ 4 से गुणा कर दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ जो है बेसिक इसका तरीका क्या है, परसेंटेज क्या है, इस पे हम लोगों ने बात किया है। अगली वीडियो में इसके आगे जो प्रश्न बनेंगे उस पे जो अलग अलग टाइप हैं उस पे हम क्रम से बात करते हुए चलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करें, साथ ही साथ अपने मित्रों दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।